दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 7 सितंबर 2025 ये वो दिन है जब खग्रास नामक चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण विशेष प्रभावी होता है और हर राशि पर इसका अपना महत्व होता है, अपना प्रभाव होता है। हर राशि पर यह विशेष प्रभाव डालता है। इस चंद्र ग्रहण के लगने से आपके जीवन पर, आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और समाज में, पृथ्वीवासियों पर, पूरे भूखंड में क्या उथल पुथल मचेगी, क्या स्थिति बनेगी, ये इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा। लेकिन आपको यह बता दूं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, पूरी तरह से दिखाई देगा। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत रिसर्च कर ली है इस ग्रहण पर, और यह चंद्र ग्रहण विशेष रूप से 7 सितंबर 2025 को 3 घंटे 30 मिनट तक रहने वाला है। स्पर्श से लेकर मोक्ष तक इसकी काउंटिंग होती है। तो यह पर्व, चंद्र ग्रहण को एक पर्व के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इसमें जप, दान, पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा और इस ग्रहण का सूतक कब चालू होगा, कब शुरू होगा। पूरी जानकारी दूंगा और राशिगत बताऊंगा आपके लिए, और समाज के लिए भी बताऊंगा कि क्या होने वाला है इस ग्रहण के बाद में। वैसे ग्रहण का जो प्रभाव है, इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, वो काफी दिन तक रहता है। 164 दिन तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है इस चंद्र ग्रहण का। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि 164 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा। अब मैं आपको यह बता दूं कि आखिर यह ग्रहण कब से शुरू होगा और कहां कहां पर इसका ग्रहण का प्रभाव रहेगा, ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। भारत में तो पूरे देश में ही दिखाई देने वाला है। और यह ग्रहण, इसका जो स्पर्श काल है वो रात्रि 9, वैसे छाया जो स्पर्श है वो तो 8:58 से ही शुरू हो जाएगा, रात्रि 8:58 पर जो स्पर्श है चंद्र ग्रहण का, ये 9:57 से शुरू होगा, रात्रि 9:57 पर, और इसका मोक्ष होगा 1:27 तक। तो उस हिसाब से 3 घंटे 30 मिनट तक ये पूरी तरह से ग्रहण का पर्व रहने वाला है। और ये भारत में दिखाई देगा, विदेश में भी दिखाई देगा। विदेश में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप ऐसे कई स्थानों पर यह ग्रहण दिखाई देने वाला है। जहां जहां यह ग्रहण दिखाई देता है वहीं पर सूतक मान्य होता है, वहीं पर दान, पुण्य और जप करने का फल मिलता है। तो यह सूतक आपको पता है 9 घंटे पूर्व चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाता है। सूतक शुरू होगा आपका 7 सितंबर को दोपहर 12:57 पर। यह सूतक शुरू होगा दोपहर 12:57 पर। और तब आपको, इसके बाद में आपको पता है सूतक का समय जब शुरू हो जाए तो कोई शुभ काम नहीं करने चाहिए, मंदिर बंद कर देने चाहिए। और जो भी नियम है वो मैं पहले वीडियो बना करके बता चुका हूं। नाखून नहीं काटने चाहिए, तेज धारदार हथियार कुछ भी यूज नहीं करने चाहिए, और किसी भी तरीके से मशीनों का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। और ऐसे उपकरण जो आपको चोट चपेट या नुकसान दे सकते हैं, ऐसे उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह विशेष रूप से कुछ सावधानियां होती, कुछ नियम होते हैं जो विशेष रूप से सूतक काल में मान्य होते हैं। बाकी आप और नियम जानते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको सूतक काल में और ग्रहण काल में बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्हें ग्रहण के दर्शन भी नहीं करने चाहिए, ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। तो ये सब नियम है। बाकी मैंने नियम बहुत पहले वीडियो बनाकर बता चुका है और नियम आपको सबको पता है। लेकिन जो मुख्य बात है कि इस ग्रहण का तात्पर्य, फल क्या है। यह ग्रहण वो ग्रहण नहीं है जिसका कोई फल ही नहीं होता है। यह ग्रहण वो ग्रहण है जिसका बहुत ही ज्यादा विशेष फल मिलने वाला है। और इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि पृथ्वी और समाज पर, पूरे भूखंड पर, पूरे ब्रह्मांड पर इसका जो असर पड़ेगा, उसमें सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर असर पड़ने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा विस्फोट, दुर्घटनाएं,
इस तरह की स्थितियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। और कुछ ना कुछ गैस से संबंधित या कुछ विस्फोट में, खास करके किसी भी प्रकार की गैस या कोई केमिकल से संबंधित फैक्ट्री में आग लगना, विस्फोट होना, केमिकल विस्फोट होना, या किसी प्रकार की कोई और ऐसी गतिविधि हो जाए जिससे बड़ा जन हानि का संकेत यह ग्रहण दे रहा है। और इस ग्रहण के कारण हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जो मीडिया में छाई रहेंगी। अब ये क्या हो सकती है, मैं इसमें बहुत विस्तार से नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हॉस्पिटल, दवाइयां, इनसे संबंधित कुछ बड़ा विस्फोट होगा। अब वो विस्फोट हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें उजागर करने वाला हो जो पूरी दुनिया के सामने हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स की बहुत सारी मेडिकल फैक्ट्री या कंपनियों की असलियत सामने ला दे, या फिर उन कंपनियों में कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। हो सकता है मेडिकल सेक्टर में बहुत बड़ा एक डाउनफॉल आ जाए या किसी तरीके की और कोई दिक्कत आ जाए। अगर आपकी कोई कंपनी है इस तरह की तो उसमें नुकसान हो जाए। इस तरह की स्थितियां ये चंद्र ग्रहण दिखाने वाला है। इस चंद्र ग्रहण से समाज पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा कि लोग बहुत ज्यादा नीचता पर उतर आएंगे और एक दूसरे का अपमान करना, सामाजिक भेदभाव शुरू हो जाएंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद में जातिगत धार्मिक लड़ाइयां, धार्मिक उन्माद शुरू हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा जब चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगे तो एक चीज निश्चित रूप से होती है, समाज का बहुत बड़ा विकृत रूप, जिसमें आप ये समझ लीजिए कुंभ राशि समाज को रिप्रेजेंट करती है। कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण का लगना बहुत सारी चीजों में तो नुकसानदायक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो राजनीति में उथल पुथल लाने वाला और धार्मिक चीजों में। राजनेता एक दूसरे से क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, कौन कितनी हत्याएं करवाएगा, कहां पर कितने मर्डर होंगे, मतलब आप ये सोच नहीं सकते हैं। पर मैं भी आपको ये सब चीजें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत है धार्मिक फसाद बढ़ेंगे और 164 दिन तक लगातार आपको धार्मिक उन्माद, फसाद, झगड़े, कलेश ये आए दिन न्यूज चैनल पर मिलेगा। और राजनीति में बहुत सारी चीजें जो आपकी सोच से या फिर राजनीतिज्ञ लोगों की सोच से परे हों, ऐसी कुछ चीजें होने वाली हैं। जो हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कुछ सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे वो किसी देश की सरकार हो, जहां जहां ये ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है वहां पर कुछ बड़े बदलाव आए, बिना चुनाव के चुनाव होने लगे, कुछ बड़ा उलटफेर हो सरकार में। ऐसी स्थितियां बनने की बहुत अच्छे योग या संभावना ये चंद्र ग्रहण बना देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में ही सब कुछ होगा, किसी भी देश में हो सकता है जहां जहां ग्रहण लग रहा है। मैंने आपको देश के नाम भी बताए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राशिगत क्या स्थितियां हैं। देखिए 9 राशि को तो मैं पूरी तरह से कहूंगा अशुभ फल मिलने वाला है इस चंद्र ग्रहण से, और 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह चंद्र ग्रहण काफी चीजों में लाभ देने वाला है। और सबसे ज्यादा उन 3 राशियों की प्रेम वापसी करवाने वाला है। उन 3 राशियों के पार्टनर वापस आने वाले हैं, क्योंकि उनका मन इस तरीके से परेशान हो जाएगा। अगर आप उन 3 राशियों के, पार्टनर की कोई राशि हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप उन 3 राशियों के हैं तो आपके जो एक्स पार्टनर है उनका मन इतना विचलित हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे और आपके पास वापस आ जाएंगे। उसके साथ साथ उन 3 राशियों को धन लाभ होगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लाभ होगा। लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं जिन 9 राशियों को नुकसान होने वाला है, नुकसान क्या क्या हो सकता है, और फिर मैं राशियों के नाम बताता हूं। पहला नुकसान आर्थिक नुकसान, दूसरा शारीरिक और मानसिक नुकसान। बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा, बेचैनी बढ़ेगी और कई काम में रुकावटें आएंगी, काम रुक जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी और आपके प्रोफेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आने वाली हैं। अधिक मात्रा में आपके खिलाफ षड्यंत्र होंगे और शत्रु बाधा से आप परेशान भी होंगे। सबसे ज्यादा इन 9 राशियों के जीवन में आर्थिक तंगी, या फिर मैं ये कहूंगा केवल ग्रहण का प्रभाव है, और ग्रहों के प्रभाव से आप बचे रहेंगे। आपके ग्रह स्ट्रॉन्ग है तो आप बचे रहेंगे, लेकिन जिनके ग्रह स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनकी कुंडली नॉर्मल है, उनकी जिंदगी में निश्चित रूप से एक बड़ी दिक्कत, आर्थिक दिक्कत
यह चंद्र ग्रहण उत्पन्न करने वाला है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जीवन में ग्रहण जो है वो आपके किस चीज पर ग्रहण लगाएगा ये तो आपके खुद के जीवन की ही स्थिति बताएगी। लेकिन अगर आप इन 9 राशियों के हैं तो चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे फिर शत्रु संबंधित या षड्यंत्र संबंधित कुछ हो, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक चीज तो जरूर होगी। अब अगर आप बहुत बदनसीब हैं तो हो सकता है तीनों चीजें एक साथ हो जाएं, तो ये चीज होने वाली है। ये राशियां हैं मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ये 9 राशियां हैं जिनको ये नुकसान होने वाला है। अच्छा, जिनको लाभ होने वाला है, जो लाभ मैंने बताया, धन लाभ होगा और पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, कुछ ऐसी इच्छा पूरी हो जाए जो शायद कभी की ही नहीं थी, कुछ अतिरिक्त प्रभार मिल जाए, बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ जाए, कुछ बड़ा पद मिल जाए और उम्मीद से ज्यादा धन आने लगे, ऐसे योग आपके लिए चंद्र ग्रहण बना देगा। ये चंद्र ग्रहण का शुभ फल आपको मिलेगा। तो राशि नंबर 1 वृषभ, कन्या और धनु, ये 3 राशियां हैं जिनको ऐसा प्रभाव मिलने वाला है और मिलकर के ही रहेगा। दोस्तों, अब अगर आपको अशुभ फल मिल रहा है या शुभ फल मिल रहा है, दोनों ही संबंधों में आप चीजों को ठीक और बेहतर और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा, ग्रहण काल में देखो, रात्रि में आप दान शायद कर नहीं सकते हैं, रात्रि में आप मुश्किल है कि आप कुछ भी ऐसा कर सकें जिससे आपको और कुछ पुण्य फल मिले, स्नान वगैरह इत्यादि, लेकिन आप जप जरूर कर सकते हैं। तो ये जो समय मैंने बताया है, समय है 9:57 PM से लेकर के भारतीय समय के अनुसार 1:27 AM तक, ये 3 घंटे 30 मिनट आप अगर जप कर लें, और जप भी किस मंत्र का, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप कर लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ ही लाभ होगा। दूसरा, अगर थोड़ा और जप कर सकें तो ओम सन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और थोड़ा और समय मिले तो आप एक विशेष मंत्र और ज्यादा जप कर लीजिएगा, जिससे आपको और ज्यादा विशेष धन लाभ और आपको बहुत सारी चीजों में लाभ मिलेगा, और वो मंत्र है ओम संभवाय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिएगा।